दोस्तों, हम आज बात करेंगे इनकम, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर। और ये जानेंगे कि कैसे कोई गरीब आदमी अपना कितना अंश खर्च करता है, कितना परसेंट खर्च करता है, कितना सेविंग करता है और कितना इन्वेस्टमेंट करता है, और एक अमीर व्यक्ति वो कितना खर्च करता है, कितना सेविंग करता है और कितना इन्वेस्टमेंट और कैसे करता है। तो गरीब से अमीर में क्या अंतर है, उनका प्रोसेस क्या है, अमीर के इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है, उनके सेविंग का प्रोसेस क्या है, गरीब गरीब क्यों रह जा रहा है, अमीर क्यों तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपकी इनकम जो आय है, तो आपकी आय कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो अभी आप इनकम कुछ भी हो, वो जो इनकम है आपकी, तो आपको देखना क्या है कि आप जो एक्सपेंस कर रहे हैं, जो खर्च है आपका, वो खर्च, इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये किस रेशियो में है, ये किस रेशियो में है, कितना आपको खर्च करना चाहिए, कितना आपको बचाना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, कुछ गरीब लोग क्या करते हैं, यदि वो 100 रुपए कमा रहे हैं, सपोज करिए वो 100 रुपए कमा रहे हैं और वो यदि 40 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, 40 खर्च कर दे रहे हैं ये जरूरी रोजमर्रा की चीज़ों पर, जरूरी खर्चे में, और 40 से 50 रुपए वो कुछ जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए खर्च कर देते हैं, तो जो बचा 10% है, वो 10% उनकी बचत है और इसी बचत को वो अपनी बचत मान रहे हैं। ये बचत जो है 10%, और ये 10% आपको कहीं काम आ जाएगा, घर में कोई बीमार हो गया, कोई अति आवश्यक काम पड़ गया, उसमें आप इसका उपयोग कर लेते हैं, तो एक तरह से ये भी आपका खर्च हो जाएगा। तो देखिए, ये जो तरीका है वो टोटली रॉन्ग है। जो आप इस तरह से करते होंगे तो ये तरीका आपका रॉन्ग है। हम बताते हैं आपको क्या फर्क है। पहले तो ये समझें कि इनकम जो हो रही है वो कैसे हो रही है। आप टाइम अपना दे रहे होंगे कहीं, उससे हमें मनी मिल रही होगी, इनकम हो रही होगी। वो आपने टाइम दिया, उससे आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वहां आप क्या खर्च कर रहे हैं? अपना टाइम और अपना एफर्ट। तो टाइम आप एक्सपेंस कर रहे हैं, तो आपको वहां पर मनी जनरेट हो रही है, पैसा मिल रहा है, फिर उस पैसे का उपयोग आपने एक्सपेंस में कर दिया, एक्सपेंस में। और फिर जब एक्सपेंस हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, और फिर आप टाइम देंगे और फिर पैसा मिलेगा, फिर एक्सपेंस होगा, और इस तरह से ये रोटेशन चलता रहता है। तो ये प्रक्रिया जो है, ज्यादातर इसी में से आप कुछ अंश, अगर जैसे हमने बताया कि ये 40, 50 और 10% सेविंग, अब इसमें आप 10% बचा भी लेंगे तो वो आपकी बचत नहीं कही जाएगी। देखिए, आप जो कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और फिर ये रोटेशन चलता रहता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप महीने में सैलरी पाते हैं और फिर खर्च करते हैं, और फिर महीने में जाते हैं, सैलरी पाते हैं और फिर खर्च करते हैं, तो ये रोटेशन आपका चलता रहता है। ये ज्यादातर गरीब लोगों के लिए है, ये प्रोसेस ज्यादातर गरीब लोगों द्वारा फॉलो किया जा रहा है। ये अब अमीर लोग क्या करते हैं, देखिए, आपको समझना क्या है कि पैसा आया, टाइम दिया, पैसा आया, खर्च हुआ, तो इस तरह से तो आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। जो पैसा आया, खर्च हुआ, तो आपकी ग्रोथ कहां से हो पाएगी? तो ग्रोथ कैसे करनी है आपको? ग्रोथ करने के लिए आपको समझना होगा, आपने टाइमिंग दी, टाइम दिया, पैसा जनरेट किया, इनकम हुई, और इस पैसे को आप खर्च ना करके क्या करेंगे? इस पैसे को खर्च ना करके इससे को इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। इन्वेस्टमेंट, कहीं पर इन्वेस्टमेंट, या कोई एसेट तैयार करेंगे, एसेट जो आपको एक इनकम दे। आपने टाइम खर्च किया,
आपने टाइम दिया, पैसा मिला, उस पैसे को आप कहीं निवेश करेंगे, उस पैसे का कहीं निवेश करेंगे। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है खर्च, निवेश और बचत। तो इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, पैसा कमा लिया, इनकम आ गई आपके पास, पैसा आ गया, फिर आपको उसको इन्वेस्टमेंट में लाना है। ऐसा नहीं कि उसको ही खर्च कर दिया। अभी आपने देखा जो प्रोसेस हमने बताया इससे पहले, पुअर लोग क्या करते थे, जो पैसा कमाया वो खर्च कर दिया, फिर ये रोटेशन चलता रहता था, कमा रहे हैं खा रहे हैं, कमा रहे हैं खा रहे हैं, ऐसे। तो आप जो पैसा कमाओगे उसको इन्वेस्टमेंट में कहीं एसेट बना दोगे, कोई प्रॉपर्टी ले लोगे, वहां से आपको जो इनकम जनरेट होगी, यहाँ से जो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, यहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होगा, इससे आप अपना एक्सपेंस मेंटेन करेंगे। जो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, यदि आप पैसा कहीं निवेश करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, आप उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरी करें, उससे अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को पूरी करें। तो इससे क्या होगा कि ये एसेट आपका बना रहेगा और ये जो प्रॉफिट दे रहा होगा वो आपका एक्सपेंस मेंटेन करेगा। जैसे आपने मान लिया एसी ले लिया, या फिर बाइक ले ली, या कार ले लिया, तो आप कुछ भी लेते हैं तो एक बार तो पैसा इन्वेस्ट हो गया, यहाँ पे ये पैसा आपका एक्सपेंस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं, ये पैसा आपका एक्सपेंस में जाएगा। और फिर बाइक में पेट्रोलिंग का भी तो खर्च आएगा, कार में पेट्रोलिंग का खर्च आएगा, रिपेयरमेंट आएगा इसी में। तो फिर ये सामान लेने के बाद भी तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इनको मेंटेन करने के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए। और अगर आपकी आय बढ़ नहीं रही है या उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है जिस रेशियो में आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे। तो मैं बता रहा हूं आपको, आप जो पैसा कमाओ उसको आप लगाओ। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी आप कंपनी खोलो, कुछ भी करो, आप छोटे छोटे अमाउंट कहीं भी लगा सकते हो। आपकी जैसी इनकम है उस रेशियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे कितनी बचत करनी चाहिए और कहाँ लगा देना चाहिए, कितना लगा देना चाहिए। तो आप पैसा कहीं लगाओगे, उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। वो जो आपको नेसेसरी आवश्यकताएं होंगी यहाँ से आप करेंगे। एक समय आएगा कि ये आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। सपोज करिए ये हर महीने ये आपका बढ़ता जा रहा है, इससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आप खर्च कर रहे हो। तो ये प्रॉफिट खर्च हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ये तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है हर महीने। आपको अगर 20,000 सैलरी मिल रही तो 20,000 करके आप निवेश करते जा रहे हैं, जहां से जो प्रॉफिट 1,000, 2,000, 4,000 आ रहा है वो आप खर्च। तो एक समय आएगा कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने लगेगा और ये प्रॉफिट इतना हो जाएगा कि आपके जो खर्चे हैं वो पूरे मेंटेन करेंगे और यहाँ से पैसे बचने लगेगा। तो इसके बाद जो यहाँ से प्रॉफिट मिलने लगेगा वो एक ह्यूज मात्रा में हो जाएगा, काफी भारी अमाउंट हो जाएगा। तो आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप नई नई गाड़ियां, नए अच्छे सब कुछ घर ले सकते हैं। तो आपको समझना क्या है कि पहले पैसा जो कमाया गया उसको इन्वेस्टमेंट में, ऐसा नहीं कि उसी को खर्च कर दिया और फिर ये रोटेशन चलता रहे। तो खर्च नहीं करना है आपको, पहले उसको इन्वेस्टमेंट में लाना है और एसेट्स बनानी है। फिर जो प्रॉफिट आएगा उससे एक्सपेंस लेना है, ताकि आप घर के खर्चे या जो नेसेसरी खर्चे हैं उनके मेंटेनेंस को और सारी चीजों को मैनेज कर सके। देखिए क्या रेशियो होना चाहिए, या गरीब और अमीर में क्या रेशियो खर्च के और इन्वेस्टमेंट के होते हैं, बात समझें। एक गरीब व्यक्ति 100 रुपए यदि कमा रहा होगा तो वो 40% जरूरी घरेलू खर्चों में, घरेलू खर्च ये आपका, और 50% लगभग शौक पूरी करने में, इसमें शौक पूरी करने में या वस्तुओं को खरीदने में, नई वस्तुओं को खरीदने में। और जो बचा 10% है ये आप उसको बचत समझते हैं, कौन, गरीब लोग। ये 10% बचत है और ये सेविंग में पड़ा हुआ है। अगर सेविंग में आप 10% डालते हैं तो आपको पता है 3 से 4% बैंकें ब्याज देती हैं। और अगर हम माने कि जो हमारी इंडिया का जो कंट्री का ग्रोथ है, अगर 12% मान के चल रहे हैं कि लगभग 12% के आसपास ग्रोथ है, और अगर 3% से आप ग्रोथ कर रहे हैं उस पैसे पे, तो आप 8% तो ऑलरेडी पीछे हो रहे हैं हर साल। और अगर इसको कवर नहीं कर पाएंगे तो आप पीछे ही होते जाएंगे। और ये सेविंग भी आपकी ऐसी नहीं है कि ये बच के ही जाएगा। जो भी सेविंग हो रही हो आपका 10%, 5%, जितना भी प्रॉफिट, जो भी सेविंग हो रही है, आप उसको कहीं निवेश करो, इसको आप क्या करो, इन्वेस्ट करो।
इसको इन्वेस्ट करने से जो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा उससे आपके खर्चे आएंगे। तो यहाँ पर जो घरेलू खर्च है इन सबको यहाँ से मैनेज किया जाएगा, तो आपकी बचत आगे बढ़ती जाएगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। बचत बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, फिर आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, तो सारी चीजें आसानी से मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, देखें लोग क्या करते हैं, अगर अमीर बात करें, अमीर लोगों की बात करें तो अमीर लोग 40% घरेलू खर्चों में तो कोई समझौता नहीं है, वो होना है, नेसेसरी है। यहाँ पर वो क्या करते हैं, 50% अभी खर्च नहीं करेंगे, अभी वो 50% नहीं करेंगे, अभी वो हो सकता है 10% कर ले और ये 50% बचा लेते हैं, ये 50% बचा लेते हैं और इस बचत को टोटली इन्वेस्ट कर देते हैं, इस बचत को टोटली इन्वेस्ट कर देते हैं। और 50% जब इन्वेस्ट हो जाएगा आपका, तो फिर ये जो प्रॉफिट जनरेट करेगा, ये 50% आपका इनकम का 50% प्रॉफिट जनरेट करने लगा, तो आपके खर्चे यहीं से मेंटेन होने शुरू हो जाएंगे और बहुत ही कम समय में आपको इतना प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा कि आपके जो खर्चे होंगे बहुत कम आप मनचाहा खर्च कर सकते हैं। ठीक है।